शुरू तो स्टूडेंट। किया हुआ है ना सबने मैम, शुरू तो किया हुआ, कंप्लीट तो आज होना ही नहीं था, कल तक करना था, तो शुरू तो हमने किया हुआ है। शुरू भी नहीं किया, मैं वही तो पूछ रही हूँ, किस किस ने नहीं नहीं, स्टार्ट किया, शुरू भी नहीं किया किसी ने। तो भाई सारे बोल तो शुरू किया हो, मैम ने एआई टूल बताना है। मैम कहेंगे स्क्रीन शेयर कर दो जहां स्टार्ट किया। देखा। ब- बता दो मैम, इजी हो जाएगा। कर तो रहे हैं, देखो कार्य कर रहे हैं। ये मंडे को मिल जाएगा मैम आपको सारा काम ना। फ्राइडे तक की बात हुई थी अविनाश आपसे, आपने मैम डन किया इसमें था फ्राइडे पे ज्यादा ना। हैं, ज्यादा टॉपिक्स हैं वो, फिर दिन में टाइम मिलता नहीं, शाम को ही घर पे जल्दी आके करना पड़ता है फिर। चलो ठीक है, ये वाले तो आप फिर मंडे तक कर लेना कंप्लीट। खैर ये वाले लोगो आप शायद एआई पे शायद ही बना पाओ फिर। चलो मैं फिर बता ही देती हूँ एआई का टूल। आप इसको करो, इसलिए प्रैक्टिस करो, जितने भी ये आपके अभी लोगो हैं आप इस एआई टूल के हेल्प से बनाना। ठीक है, बट इसमें पर डे की इसके लिमिटेशंस है आपके मेल पे, कि 4 to 5 डिजाइन ही ये देगा, आपके क्रेडिट्स के ऊपर है, किसी में 3 किसी के 4, डिपेंड करता है कि आपने उससे कितना कंटेंट ले लिया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप मेल दूसरी मेल पे ट्राई करोगे तो दूसरी मेल पे आपके पास और क्रेडिट्स आ जाएंगे, आप वहां से बना लो चाहे। बट हेलो मैम, मोस्टली इस लोगों को तब। हाँ जी बोलो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है आज? यहाँ? हाँ दे ठीक, दीजिए। ठीक है ठीक है। ये जब मैं बोल रही होती तब माइक टेस्टिंग करनी होती है आपको। सॉरी मैम। कैमरा ऑन करो अंशिका, अविनाश, प्रिया, मैम ये जो आप टूल साबा। बता रहे हो ये लोगो डिजाइनिंग के लिए अलग होता है और पोस्ट के लिए अलग होता है या सेम ही होता है? आप इसमें लोगो है, इसमें सिर्फ आप लोगो ही डिजाइन करो, इसमें कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह कुछ डिजाइन नहीं होगी, इसमें लोगो ही डिजाइन होगा, है ही ये सब लोगों के लिए। ओके। लोगो और लेबलिंग में भी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, इसमें ना बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो लेबलिंग में भी हेल्प करेंगे। ओके। मैम तो इस पे बनाया हुआ लोगो हम कैनवा पे भी यूज कर सकते हैं, वी कैन कॉपी पेस्ट। हाँ, डाउनलोड करके वही आप कैनवा पे ले जाओ, कुछ और एडिट ऑन करना है अपने से, वैसे एडिटिंग उसमें भी कर सकते हो आप, वो बहुत इजी है। बस उसमें ना इतना सा है कि उसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस मतलब कि आप एक मेल पे उस पे जितने थोड़े बहुत ही फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं उतने ही यूज कर पाओगे, फिर उसके बाद दूसरी मेल पे ट्राई कर लेना चाहो तो। मतलब जैसे एक क्लाइंट के लिए हमने एक बार उसको लोगो बना लिया, वो हमने सेव कर लिया, तो आगे के लिए कहीं पे भी यूज कर लें उस लोगो को। उस हाँ, कहीं पर जहां मर्जी यूज करो उसको तो। मैं उस टूल की बात कर रही हूँ, वो जो टूल आप ईमेल से लॉग इन करोगे तो वो 3-4 क्रेडिट्स ही देता है, फिर आपको दूसरी मेल से ट्राई करना पड़ेगा, बस इतना ही, और कोई उसकी ऐसी लिमिटेशन नहीं है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम मेरे को ना डाउट था, बोलो। मैम जैसे ये पिछला बैकग्राउंड होता है अपना, जैसे मैंने आज ना एक हम्म, चीज नोटिस की थी, मैं कहीं पे खड़ा था, तो जो पिछला बैकग्राउंड था उस पे ना, जैसे ऊपर का एरिया उनका रेड था, नीचे आ गया येलो, चलो ब्लू कोई भी कलर लगा लो, फिर रेड फिर येलो, मतलब 4 डिफरेंट कलर्स थे पिछले बैकग्राउंड में। और जो, ग्रेडियंट कलर्स, हाँ जी, ग्रेडियंट कलर्स, ग्रेडियंट बैकग्राउंड। हाँ जी, और जो उसका अल्फाबेट्स में जो नाम वगैरह जो भी लिखा था ना वहां पे, फॉर हम्म। एग्जांपल वो था CIIM लिखा था, तो सी ऊपर का था, सी जैसे ये था, सी हाफ ब्लू हाफ रेड, हम्म। मेरे को अब वो, आपके कैनवा में आप जहाँ पे कलर सिलेक्शन करते हो ना, स्क्रॉल करोगे तो नीचे ग्रेडियंट कलर्स हैं, जो आधा कलर कुछ और होगा, मतलब हाफ कुछ और होगा और हाफ कुछ और होगा, जो आप अभी कह मैम रहे हो। आप करोगे ना एक बार प्लीज बता देना वो बैकग्राउंड को और मैं अल्फाबेट्स को। अभी बता देती हूँ, पहले वही क्लियर कर देती हूँ। मैम मेरे को भी ये सेम डाउट था, और मेरे को एक रैंडम लाइंस निकालने हैं या कर्व निकालना है तो वो भी बताना था। तो वो तो आप एलिमेंट्स पे लिख दोगे, कर्ज लिख दो, कर्ज आ जाएंगे आपके पास, लाइंस लिख दोगे, लाइंस आ जाएंगी आपके पास, आप बस एलिमेंट्स पे लिख दो। मैम अगर खुद से ड्रॉ करना हो तो नहीं है क्या वैसा कोई ऑप्शन? खुद से क्या ड्रॉ करना है बताओ। मतलब ऐसे जैसे कि सैमसंग नोट्स में रहता है कि हम लोग पेंसिल से खुद ड्रॉ कर सकते हैं।
मतलब कि कहीं कहीं पे बैकग्राउंड ना स्क्वायर वगैरह रहता है, तो फिर मेरे को कर्व वगैरह चाहिए रहता है, तो ऐसे नहीं मिलता। तो आप शेप निकाल लो, आप एलिमेंट्स पर से शेप निकालोगे, उसमें हो जाएगा आपके पास तो। और और एक डाउट था मैम, मैं स्क्रीन शेयर करूँ मेरी कि बाद में करूँ? एक सेकंड, मैं एक बार अविनाश को क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने अभी अपनी स्क्रीन शेयर करी हुई है, फिर आप बताना मुझे, ठीक है? ठीक। अविनाश देखो, जैसे ये मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, ऊपर मेरे पास ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है मैम। दिख रहा है ये? अब इसमें जब आप नीचे आओगे ना, यहाँ पे इसको करोगे, देखो ये है डिफॉल्ट ग्रेडियंट कलर्स जो आप कह रहे हो। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ये हाफ कुछ और है, हाफ कुछ और है। जैसे अब मैं एक ये सिलेक्ट करती हूँ, तो अब इसमें हाफ आपका कुछ ये ग्रीन में है, फिर ये ऑरेंज में है, ठीक है, बीच में ये ब्राउन शेड है। फिर और अगर आपको चाहिए कुछ और ट्राई करना हो, तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये है, ये येलो है, पर्पल है, ब्लू है, फिर कुछ ये तो फिर भी टिल्ट में है, अगर इस टाइप में चाहिए तो इस टाइप में भी है, हाँ जी हाँ ये जी। भी है। इसमें जो भी आपको कलर्स रखने हो, आप वो कलर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। जो भी आपको चाहिए बस आप यहाँ पे लिख दो, सिलेक्ट कर लो, आपके पास वो कलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। ग्रेडियंट में जो आप कह रहे हो ना, हाफ 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 अलग, वो इसी टाइप के हैं। ठीक है। और इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन और है कि एक तो ये तरीका है, ये तो बहुत इजी है कि आपने बस जाना है और बैकग्राउंड से एक ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ शेप वाले चाहिए हो ना, अगर शेप वाले, तो आप यहाँ पे जैसे मान लो आपको चाहिए ब्लू शेड्स में, तो अभी मैंने जैसे ब्लू शेड्स लिखा, ब्लू कलर लिया, इसको मैं अभी वापस से एक बार वाइट कर देती हूँ। अब अगर मुझे हाफ ये ब्लू चाहिए, अगर आपको कुछ अपना एक अपने एंड से बनाना है तो, ठीक है। अब मुझे चाहिए पिंक शेड। तो अब इसमें से मैंने ये पिंक ले लिया। ये अगर आपको कुछ अपने एंड से सिलेक्ट करना हो या अपना कुछ एक ग्रेडियंट कलर बनाना हो, तो आप इन शेड्स के थ्रू भी बना सकते हो। और आपको यहाँ पे जब आप देखोगे ना अपने लेफ्ट साइड, तो आपको इस टाइप की शेड्स हर एक उसमें मिल जाएगी, हर एक फॉर्म में मिल जाएगी, हर एक शेप में भी मिल जाएगी, जैसे ये वाली है। तो आपको इसमें पता भी नहीं चलेगी कि आपने अलग से कुछ एडिट ऑन किया है, या अलग से ऊपर से कुछ लगाई है, या इस शेप में चाहिए, इस शेप में चाहिए। आपको बस वहां से उठा के यहाँ पे लगानी है। ग्रेडियंट कलर आप खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको कुछ अपना बैकग्राउंड बनाना है, अगर आपको ग्रेडियंट कलर वैसा नहीं मिल रहा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, शेड्स निकाल सकते हो वहां से किसी भी शेप में। ठीक है। हाँ साहब, आप बोलो। और मैम वो अल्फाबेट्स वाला सेम ही है। सेम है? हाँ, सेम ही है। जो भी लेटर चाहिए वो लेटर निकालो, ग्रेडियंट कलर डाल दो उसमें, ठीक है। हाँ तो साहब बोलो आप। मैम वो अल्फाबेट में जो आपने बता रहे हो ना, तो अभी सपोज कल होली का आपने बताया था ना, तो फिर एच था, तो एच में हाफ उन्होंने येलो से करा था, हाफ पिंक से, तो फिर वो कैसे करते? ब्लॉक लेटर्स में आप था। कोई आपको होली का ही कोई पर्टिकुलर चाहिए, या फिर कलरफुल एच चाहिए, ऐसा कह रहे हो? हाँ मतलब कि वो कस्टमाइज था। एच होली का जो एच था ना, ऊपर से हाफ अलग कलर में था, हाफ अलग कलर में, पूरे लेटर्स वैसे ही थे। हाँ तो वो तो आप यहाँ पे लिख दो कलरफुल एच, जो भी आपको कलरफुल में चाहिए वो कलरफुल लिखे आगे वो लेटर लिख दो। अब जैसे ये ब्लू और पिंक में आ गया, अलग अलग डिजाइन में आपको यहाँ पे और भी मिल जाएंगे। जितना आप स्क्रॉल करते जाओगे उतने आपको यहाँ पे अलग अलग कलर्स में आपके पास आ जाएंगे, आप जो मर्जी ले लो इसमें से। वो तो बस मैंने बताया ना, आप एलिमेंट्स पे लिख देना, आपके पास एलिमेंट्स में सब कुछ अवेलेबल होगा। ओके। और कुछ? और एक डाउट, मैं बोलो। स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ हाँ करो। मैम मेरे को ये पूछना था कि ये जो अभी इन्होंने जो ये बनाया है, अभी मेरे को यहाँ यहाँ से ये जो रब कर, यहाँ पे मतलब कि थोड़ा एम और ये जो लाइन में जो गैप है, वो
वो इरेजर से रफ करते हैं या फिर वो लिखते हैं वैसे? मतलब ये मैं जब ट्राई कर रही थी तो ये जा नहीं रहा था इधर से। क्या नहीं जा रहा था? सपोज अभी क्लिक अब करो उस चीज पे ना जो आप कह रहे हो, उस चीज पे क्लिक करो। जूम, ये आपने जूम करा है। कौन सी चीज आपको इसमें से रिमूव करनी है? जो लिखा हुआ है मेल्को शॉपिंग, ये कह रहे हो वो आप? ये जो ये स्पेस दिख रही है ना मैम, ये वाली स्पेस, मेरा कर्सर दिख रहा है। नहीं यार, मुझे कर्सर आपका शो नहीं हो रहा। मुझे आपका ऊपर नीचे जो आप कर रहे हो वो तो शो हो रहा है, आपका कर्सर का है वो नहीं शो हो रहा मुझे। वैसे ही बताओ, क्लियरली बताओ, क्या जो एम और एस के बीच में स्पेस है? नहीं मतलब कि अभी जो ये मैम एस एम और एस है तो फिर एम की जो ऊपर से जो लाइन आई है एस तक, तो हम्म। फिर वो लाइन तो उन्होंने अलग सी ली है, बट वो जो गैपिंग जो रखते हैं ना वो बीच में, जैसे कि मेल्को के बीच में जो गैपिंग है, मतलब कि ऊपर एक लाइन और नीचे वाले लाइन में, हम्म। वो रब कैसे किया वो तो उन्होंने आप वो? मैजिक इरेजर से बस एक स्ट्रोक ऐसे मार दो, पूरा इरेज हो जाएगा। बट वो इरेजर शायद से पेड में आता है। हाँ, वो पेड में है। अच्छा। मैजिक के जितने भी टूल्स है कैनवा पे वो पेड में है। बाकी बात बस उसको एक स्ट्रोक ऐसे करोगे वो पूरा बीच का पार्ट इरेज हो जाएगा और उसमें आप टेक्स्ट लिख दो। अच्छा, और तो फिर मैम ये जो ए का उन्होंने किया है, जो ये राउंड जो लिया है उन्होंने, ये जो ऐसे अलग तरह का सी, हम्म। तो फिर ये उन्होंने रब करके बनाए या ये लेटर कैलीग्राफी आती है ऐसी कुछ? इसी कैलीग्राफी आपको पिंटरेस्ट में मिल जाएगी, वहां से उठा लो ग्रैब करके। अच्छा, यही पूछना था। थैंक यू मैम। और किसी का कोई डाउट है अभी? हाँ जी प्रिया बोलो। हाँ, पिंटरेस्ट में से मेरे को वहाँ पे तो वो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इंटरेस्ट से अगर मेरे को कुछ उठाना है, वहाँ से कस्टमाइज करना है, वो नहीं हो रहा था। कल मैं कर रही थी ना प्रैक्टिस, एडिट्स नहीं हो रहा था उससे। क्या कस्टमाइज? जैसे दिया मैं स्क्रीन शेयर करके बताओ क्या कस्टमाइज नहीं हो रहा। इंग्लिश मैम शेयर हो पाएगी। क्या कस्टमाइज नहीं हो रहा? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, दोबारा बोलो और क्लियर बोलना। मैम मैंने वहां से एक फोटो ली थी, दिया दिया होता है ना दिवाली का, वो नहीं वहां से मैम एडिट नहीं हम्म। हुआ। मैंने कैनवा पे पेस्ट किया ना इमेज, तो वो मुझे इमेज चाहिए थी। तो आपने ग्राफिक नहीं लिया होगा। आपने ग्राफिक नहीं लिया होगा, आपने पिक्चर ली होगी। पिक्चर में फीचर्स दूसरे होते हैं, ग्राफिक में दूसरे होते हैं। ग्राफिक में क्या होता है कि आप उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। पिक्चर में सिर्फ आप जो उसकी मैजिक रिकमेंडेशंस का पार्ट है आप वो चेंज कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, या कुछ बीच में से इरेज करना है, या ग्रैब करना है, टेक्स्ट ग्रैब करना है, कोई इमेज ग्रैब करनी है, आप वो कर सकते हो, और वो आपके कैनवा के पेड में है। ठीक तो आपने पिक्चर का पार्ट यूज किया होगा उसमें। है मैम। और कोई डाउट? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो मुझे वीडियो बना के भेज देना ठीक है व्हाट्सएप पे। मैम। ठीक है, मैं वॉइस नोट में आपको आंसर भेज दूंगी। मैम और कोई डाउट? मैंने ना आपको एक फोटो भेजी है मैम, अभी? व्हाट्सएप पे। तो जैसे ये लोगो है अच्छा। मैम, आप ये बना के दिखा सकते हैं एक बार कहाँ से स्क्रैप से कैसे बनेगा, जो इसने ये साइड में इसने किया हुआ है जो भी है? ये शेप आपको कैनवा के एलिमेंट्स में मिल जाएगी और उसके ऊपर सिर्फ उसने कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लगाए हैं। ठीक है, नहीं जो उस अच्छा, जो उसके नीचे किया हुआ है ना, जो साइड वो आ रहा है, वो प्रोडक्ट्स तो मेरे को दिख रहे हैं, जो साइड से हाँ। कलर्स बाहर आ रहे हैं, तो वो कलर्स हाँ, है या ये पेंटिंग ये टाइप की है? कलर्स नहीं है, ये नीचे जो मैंने लिपस्टिक की एक शेड्स आप देखोगे ना, लिपस्टिक शेड्स लिखोगे उसके हाँ। एलिमेंट के ऊपर, तो आपके पास नीचे ऐसी शेड्स आ जाएंगी, उन शेड्स के ऊपर ये कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं। अच्छा, मतलब कर सकते हैं आप इसको? हाँ हाँ, आराम से। आप ग्रुप में शेयर कर दो, अभी यही सारे करके बना के दे देंगे, मनीषा ही दे देगी ऐसा तो। उसने लिपस्टिक के शेड्स निकाल के बनाया था ना, वो नीचे शेड्स लगा के ऊपर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट लगा के ही भेज देगी। कोई भी बना देगा ये, बस आपको बस वो एलिमेंट उठाना है। स्क्रैच से बनाने में बस थोड़ी सी मेहनत है कि मैं आपने भेज दिया ग्रुप में। एलिमेंट उठाने हैं। और मैं एक बात जो आपने वो जेडीएम वाला आपने दिखाया था ना, मैं एक बार अभी 2-3 दिन पहले, तो वो हम्म। एक आप स्क्रैप से बना के दिखाओगे एक बार?
अभी यार वो मेरा ही लोगो है, क्यों मैम उसके पीछे मेरे पड़े को भी हुए हो? सेम मैं वो सेम मेरे देखना को है भी कि वो देखना था सच में, वो GDA का जो था। ये आज आज बड़ा सेम सेम हो रहा है मैम, 2-3 बार सेम सेम हो गया है। अच्छा, ये ठीक है। एक बार वो स्क्रैप से ना एक बार बना दो, फिर ना वो अगर आप बनाओगे तो काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सैटरडे में अलग से इसका सेशन रख देती हूँ। सैटरडे में वो लोगो आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है? चलो मर्जी है मैम। डन। इसी सेम टाइमिंग पे आप ज्वाइन कर लेना, सेम ही लिंक पे मैं बना के दिखा दूंगी। ठीक है। इसके अलावा कोई और डाउट क्लास से रिलेटेड? नहीं। होमवर्क में जो लोगो अविनाश ने भेजा उसको भी इंक्लूड कर लेना, एक बारी सब आप भी बना के ट्राई कर लेना, ठीक है? यस मैम। अभी मैंने नहीं बढ़ाया है ये। हम्म, ये मेरे एंड से सिर्फ 12 ही है। हम्म। देखो, टूल नेम आपने ओपन करना है अपने पास, लोगो डिफ्यूजन। लोगो डिफ्यूजन आप अपने गूगल पे लिखोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाला लिंक, logodiffusion.com। ये स्पेशली सिर्फ मेन लोगो के लिए ही, इस पे कोई भी सोशल मीडिया का आप मत ट्राई करना। लॉग इन और साइन अप आप सब साइन अप कर लेना, अगर अकाउंट नहीं हो तो, अगर ऑलरेडी किसी का अकाउंट हो तो फिर डायरेक्ट लॉग इन कर लेना अपने अपने गूगल अकाउंट से, ठीक है? जब आप इसको लॉग इन कर लोगे तो आपका यहाँ पे लोगो डिफ्यूजन का पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपके पास क्या क्या है? सबसे पहला है टेक्स्ट टू इमेज। फिर है दूसरा कि अगर जो भी आपका लोगो है, अगर उसको आपको मॉकअप जनरेटर मतलब उसको एज अ लेबल की फॉर्म में, जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर एज अ लेबल फॉर्म में अगर लगाना हो तो उसके लिए मैजिक एडिटर, अगर आपको कुछ उसमें और न्यू चेंजेस करने हैं तो, ठीक है? फिर है आपके पास इमेज टू लोगो, अगर आपके पास कोई अपनी इमेज है और उसको किसी आपने लोगो की फॉर्म में चेंज करना है तो वो इमेज आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी और वो उसे लोगो फॉर्मेट में करके दे देगा। इमेज टू वेक्टर, अगर आपके पास कोई इमेज है और उसे वेक्टर के फॉर्म में करना है तो, ठीक है? अब सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, टेक्स्ट टू इमेज। ये तो रेस्ट अगर आपको ट्राई करने हो तो आप जब मर्जी कर सकते हो। ये वाला मेन है टेक्स्ट टू इमेज। डिस्कवर एंड रिमिक्स, यहाँ पे आपको और लोगों के कुछ डिजाइन और टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे, प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे अगर आपको जैसा भी चाहिए हो। यहाँ पे यूज प्रॉम्प्ट भी है, मैजिक एडिट भी है, अगर आपको वैसा प्रॉम्प्ट यूज करना है। प्रॉम्प्ट इन द सेंस, सबसे पहले तो समझो प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि एक ऐसा डिस्क्रिप्शन देना जो आप चाहते हो, एक ऐसा आइडिया देना जिससे कि आपकी वो चीज जनरेट हो जाए, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई एड हो, कुछ भी हो। प्रॉम्प्ट एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसमें आप जो भी अपना आइडिया या कुछ भी आप जनरेट करवाना चाहते हो वो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होता है डिटेल के अंदर। बिल्कुल डिटेल में आप उसको एक्सप्लेन करोगे तब ऐसी चीज एआई आपको जनरेट करके देगा। प्रॉम्प्ट आपका पूरे कोर्स में ये वर्ड है, बहुत बार यूज होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना कि प्रॉम्प्ट होता क्या है। प्रॉम्प्ट आपका वो डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है जिससे आप अपना कंटेंट जनरेट करवा सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कर दिया टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, ठीक है? अब मैंने इसको खोला। अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास लोगों के डिजाइन आएंगे, अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे पिक्टोरियल, मास्कोट, रेट्रो मास्कोट, अब और भी सारे हैं, जिसमें भी अगर आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अगर आपको इसमें चाहिए तो आप, मैंने उसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे वो आ गया। अगर मैं इसको पिक्टोरियल सिलेक्ट करूंगी तो ये पिक्टोरियल पे आ जाएगा। उसके बाद आती है आपकी स्टाइल की सेटिंग्स। अगर आपको स्टाइल सेटिंग्स कैसे रखनी है, मतलब आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा आपको चाहिए, फुल बॉडी में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए है, ठीक है? डिटेल्ड लेवल आपको मिनिमलिस्ट चाहिए, डिटेल में चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए है। स्ट्रक्चर आपका कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनिक या ज्योमेट्रिक, आपको जो भी सिलेक्ट करना आप कर सकते हो। मूड 1 प्रोफेशनल चाहिए, एलिगेंट, क्लीन, एनर्जेटिक, फ्रेंडली, यूथफुल, जो भी आपको चाहिए आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। मूड 2 आपको कैसा चाहिए, मॉडर्न चाहिए, क्लासिक चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। इंडस्ट्री एसोसिएशन, इंडस्ट्री आपकी कौन सी है, ये जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगो बनाना चाहते हो वो इंडस्ट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लो फैशन और एप्पल की आपने कर ली, ठीक है? कोई अगर आपकी इमेज है, आप इमेज लगा के करना चाहो तो आप उससे भी कर सकते हो, बट ये वाला पार्ट शायद पेड में है तो इसलिए अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं।
बाकी ये पूरा का पूरा जब आप अपना स्टाइल पूरा सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे देख लो कि लोगों का डिजाइन आपको कौन सा चाहिए, तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आपको लिखना है अपना प्रॉम्प्ट, यानी कि जिस टाइप का लोगो आपको चाहिए आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये चाहे तो आप अपना कोई भी आपके पास अपना कुछ आइडिया है तो वो आप यहाँ पे लिख दो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको चैट जीपीटी से आइडिया निकलवा के उसका वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करना है, आप यहाँ पे वो कर दो। अभी मैं यहाँ पे सिंपल सा कुछ लिख देती हूँ, लोगो फॉर कौन सी इंडस्ट्री सिलेक्ट करी थी अभी, फैशन से रिलेटेड ना, लोगो फॉर क्लोथिंग। अभी मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट करा है, लोगो फॉर क्लोथिंग। आपको जैसा भी लोगो चाहिए हो आप यहाँ पे वो लिख देना, पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अच्छे से लिखना। मैंने बस एक ही लाइन लिखी है, लोगो फॉर क्लोथिंग, और मैंने अपना स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। कलर्स, आपको कलर पैलेट कैसा रखना है, प्राइमरी कलर आपको कैसा रखना है, प्राइमरी कलर्स मैंने यहाँ पे पिंक ले लिया। सेकेंडरी वाला मान लो ऑरेंज ले लिया। अभी तो मैं बहुत ही रैंडम कलर से ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और बैकग्राउंड अभी मैंने व्हाइट ही रखा है, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया स्टार्ट इमेज जनरेशन। अब ये मुझे विद इन 1 मिनट समथिंग कुछ लेगा और यहाँ पे मुझे करके दे देगा। अब यहाँ पे इसने मेरा कुछ समराइज लिखा है कि स्टाइल क्लोथिंग हैंगर, क्लीन लाइंस, मिनिमलिस्ट डिजाइन, सिंबोलाइजेस फैशन एंड गारमेंट केयर, सिंपल एंड रिकॉग्नाइजेबल एम्बल, पोर्ट्रेट, मिनिमलिस्ट, जियोमेट्रिक फ्रेंडली। जो जो भी स्टाइल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो यहाँ पे एक समरी पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब 2-4 मिनट वेट करो जब तक ये आपको डिजाइन करके दे देगा। तब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, जब तक डिजाइन हो रहा है उसमें हार्डली 1-2 मिनट लेगा और आपको वो डिजाइन करके दे देगा। अपने अपने पास अकाउंट बना लो जब तक, ये साइन अप कर लो, logodiffusion.com। भी अपनी स्क्रीन शेयर करो और इसको फटाफट से अपने अपने पास भी आप सब तब तक साइन अप कर लो। अपना कोई लोगो आईडी आपको निकालना है, कोई टेम्पलेट निकालनी है, उसको सिलेक्ट कर लो जब तक मेरे वाला जनरेट हो जाएगा। सिर्फ एक की ही स्क्रीन शेयर हुई है, बाकी सब कशिश, यूनिक, प्रिया, साबा। मैम इसमें क्रिएटिव प्रोफेशनल करना है, बिजनेस करना है? प्रोफेशनल कर दो, बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, बस अकाउंट जनरेशन के लिए चाहिए।
आप सब अभी सैंपल के लिए अपना अपना ट्राई करो, टेक्स्ट टू इमेज वाला अपना प्रॉम्प्ट दो, जो भी आपको चाहिए बनाने के लिए वो प्रॉम्प्ट यूज करो। कशिश कोई बात नहीं, आप कर लो, मुझे लास्ट में दिखा देना। ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे, अगर आप बैक कैमरा करके करोगे तो। आप कंफर्टेबल होके कर लो पहले। अंशिका कैमरा ऑन करो, प्रिया कैमरा ऑन करो। प्रिया आपकी स्क्रीन भी नहीं शो हो रही है। अच्छा आपकी तो, सॉरी, आप अपना कैमरा ही ऑन कर लो, बस आपकी तो स्क्रीन शो होती नहीं है। शुभम आप लेट आए हो, यस मैम। मैम जैसे अपनी स्क्रीन लोगोविजन.com वाला पार्ट ओपन करो। मैम नहीं, जैसे ऑप्शन में से जनरेट करेंगे तो हम यहाँ पे अपने जैसे ब्रांड का नेम तो मेंशन करेंगे ना। तो करो। मैंने बस एक बेसिक सा एक एग्जांपल के लिए प्रॉम्प्ट दिया था, आपको जो भी प्रॉम्प्ट देना है आप बिल्कुल डिटेल में दो उसको, मैम क्योंकि अभी मेरे तो वाले की ना, अभी तो कुछ भी बना ले इसमें, क्या, मतलब कुछ भी बना ले अभी तो। हाँ कुछ भी, बस एक सैंपल के लिए एक बारी ट्राई तो कर लो कि आपको पता चल जाए क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या आप कर सकते हो। आप सैंपल के लिए कर लो। मेरे वाले के आई थिंक 2-3 हो चुके हैं ना, तब वो क्यूब के अंदर टाइम ले रहा है, उसकी लिमिटेशंस खत्म होने वाली है। हाँ सबके ही आ रहे हैं मोस्टली टाइम का तो। आप में से बुक्स कौन कौन रीड करता है, बुक्स या आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स या वेबसाइट्स, ये सब? I do. बस गुरनीत? Favorite author is John Grisham. ब्लॉग्स रीड करते हो वेबसाइट में? कोई इंटरेस्टिंग अपने मतलब की मिल जाए तो मैं, वैसे हार्डकोर बुक्स वाला ज्यादा वो है। ठीक है। मैंने इसको सेंड कहाँ पे करना रहता है? क्या सब है? मैंने जो अभी लिखा है उसको फॉरवर्ड या सेंड कैसे करना है? नीचे देखो जहाँ आपका पिक्टोरियल सिलेक्ट है ना, नीचे आपके पास 4 क्रेडिट्स शो हो रहे हैं, नीचे देखो राइट साइड।
स्क्रॉल नहीं करना, बस वो जो पिक्टोरियल के नीचे देखो 4 लिखा है ना, जहाँ पे 4 क्रेडिट्स आपके पास शो हो रहे हैं, उस पे क्लिक करो। शाबाश, सबसे नीचे राइट साइड। हो गया ना? हाँ होगा। ठीक। हाँ जी प्रिया बोलो। मैम मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ हाँ, रजिस्टर आगे। तो मैम कर मैम क्या? इसमें पता नहीं, रजिस्टर तो मैंने कर दिया बट बहुत स्लो आपकी हो वॉइस रहा ब्रेक है हो रही है, ये आप लॉग काम इन ना, करो इस पे। स्लो चल रहा है ना, अगर शेयर करने पर तो स्लो वो हो रहा है तो नहीं। फिर कोई बात नहीं, आप ऑफ कर लो। अगर शेयर करने की वजह से ऑफ हो रहा है तो आप स्लो हो रहा है तो आप ऑफ कर लो, लेकिन काम करके मुझे दिखा देना। शुभम, आप लोगो diffusion.com अपने पास ओपन कर लो, उसके ऊपर अकाउंट बनाओ। हाँ कर रहा हूँ मैम। थोड़ा सा आज यहाँ वाईफाई चल रही है, नेट इशू है थोड़ा, वेबसाइट स्लो चल रही है। फोन पे ही अच्छा अटेंड कर ठीक रहा हूँ है। क्लास। ओपन किया मैम पर ये साइट। किया तो है मैम ओपन। हाँ जी कशिश बोलो। मैम ये इनपुट इमेज तो नहीं डालना इसमें कुछ, या स्टाइल इमेज कुछ? नहीं, इनपुट इमेज आपका वो है अगर आपको किसी इमेज को लोगों के फॉर्म में करना हो तो, बट ये आपका पेड में है शायद, तो और ये ये वाला स्टाइल रहने दो इमेज? आप। मैम इसे जनरेट करने पर ना यही शो हो रहा है कि सब्सक्रिप्शन शो हो रही है। हाँ तो वो पेड में है तो वो रहने दो। इनपुट इमेज वाला जो है वो इसलिए है कि आपको अगर किसी इमेज को उसमें करना है, लोगो में करना है, उसके लिए वो, तो वो पेड में है, वो रहने दो आप। और मैम स्टाइल को? क्या मैम स्टाइल तो आप कर सकते हो, स्टाइल तो आपका है अवेलेबल। देखो आप स्टाइल पे सिलेक्ट करो तो उसमें अलग अलग फीचर्स आएंगे, वो अपना स्टाइल जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो कर लो, जैसा भी आप डिजाइन करना चाहते हो। मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने लॉगिन तो कर लिया है। कौन बोल रहा है? मैं वंशिका। हाँ बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा? लॉगिन तो कर लिया, आगे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मिनट रुको। हाँ वही पूछ रही हूँ, क्या नहीं आ रहा लॉगिन के बाद? मैं पता नहीं, एक मिनट रुको, अपने कहाँ गया? ये रहा, यहाँ से पता नहीं ये आ गया साइड में। हाँ तो ये डैशबोर्ड ओपन होगा, डैशबोर्ड ओपन हुआ है आपका। उसके बाद अपना स्टाइल सिलेक्ट करो, लोगों का जो भी आपको जिस भी स्टाइल में आपको लोगो चाहिए वो सिलेक्ट करो। देखो इधर मेरी स्क्रीन पे देखो, यहाँ जब आप देखोगे यहाँ पे है पिक्टोरियल का, मास्कोट का, रेट्रो का, जो भी लोगों का डिजाइन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल सेटिंग्स हैं कि आपको जो जो भी स्टाइल चाहिए, फुल बॉडी, पोर्ट्रेट, स्ट्रक्चर, जो मैम भी जिस भी स्टाइल। फोन हो रही है आपकी? सबके पास स्क्रीन शो हो रही है मेरी? नो मैम। नो मैम। इतनी देर से शेयरिंग पे हो लगा रही रखी है। हो रही थी। हो रही है एक मैम। सेकेंड, वो तो रही थी, पता नहीं इनको नहीं हो रही थी। एक सेकेंड रुको, मैं दोबारा कर देती हूँ। अब हुई है। अब हो रही है। हो रही है मैम। देखो ये ऊपर आपके पास लोगों के डिजाइन है यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं।
पिक्टोरियल में, मास्कोट में, रेट्रो में, जो भी आपको यहाँ से जिस भी फॉर्म में आपको अपना लोगो चाहिए वो बस आपको सिलेक्ट करना है। आप जो सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आपके पास राइट साइड में नीचे इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्टाइल सेटिंग्स, कि आपको अपना कैरेक्टर कैसा चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए या फुल बॉडी में चाहिए है, आपको डिटेल लेवल कितना चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए, डिटेल में चाहिए अपना लोगो। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका मूड कैसा होना चाहिए, 2 बेसिक मूड्स दे दिए, इंडस्ट्री दे दी कि किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको अपना लोगो बनाना है, वो आप अपनी इंडस्ट्री यहाँ से सिलेक्ट करो। और जो भी आपको जिस भी स्टाइल में आपको अपना कंटेंट चाहिए, अपना लोगो चाहिए, वो प्रॉम्प्ट आप यहाँ पे लिख दो। जैसे ही आप अपना प्रॉम्प्ट लिख दोगे उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कलर्स का ऑप्शन। तो जो जो कलर्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और उसके बाद इसको जनरेट पे कर दोगे तो ये आपको उसी फॉर्म में आपको लोगो निकाल के देगा। ये 2 ऑल्टरनेटिव्स देगा, एक जैसे ये है और एक ये है। हालांकि मेरे को तो दोनों ही नहीं अच्छे लगे, बट मैंने कुछ कंटेंट दिया नहीं था, मैंने सिर्फ इतना लिखा था लोगो फॉर क्लोथिंग, तो उसने उससे रिलेटेड जो भी मैंने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग मुझे लोगो निकाल कर दे दिया। अब अगर मुझे इसमें कुछ एडिट करना है, इसने आई थिंक 4 से 5 मिनट कुछ लिए और इसको एडिट कर दिया, तो मैं इसको यहाँ पे एडिट इमेज पे जाके इसको एडिट भी कर सकती हूँ। और अगर मुझे इसमें कुछ और लिखना है कि एड योर टेक्स्ट या डिस्क्राइबिंग द कंटेंट यू वांट टू जनरेट, तो अगर मुझे कुछ और भी इसमें चेंजेस करने हैं तो मैं यहाँ से जो भी अपना प्रॉम्प्ट है वो लिखूंगी और वो यहाँ पे मेरे पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप सबके आ गए लोगो निकल के? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? एक सेकेंड, मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाऊं। मेरा तो बहुत बेसिक सा था जो निकल के आ गया, आप सबके आ गए? कशिश आपका डाउट है या हो गया? अगर हो गया तो अपना हैंड रेज वाला पार्ट ऑफ कर दो, अगर डाउट है तो बोलो। मैम ये तो मेरा 700 पे रुक गया। हो जाएगा, नेट को रिफ्रेश करो। देखो ना, स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? हाँ हो रही है। ये देखना, सारा कुछ ये कर दिया है मैंने, कलर्स भी कर दिए, ये भी ये भी लिख दिया है। टेक्नोलॉजी दैट सिंप्लीफाइज सिंपलाइज सिंप्लीफाई सिंपलाइज सिंप्लीफाई लिखना है। लाइफ। हाँ जी मैम। तो अब क्या करना है, मतलब कहाँ क्लिक करना है? राइट साइड जाओ, नीचे देखो वो जो आपने मास्क को राइट साइड, वो लेफ्ट होता है यार, वो लेफ्ट होता है, राइट नीचे देखो जो वो 4 आपके पास क्रेडिट्स है ना नीचे, हाँ हाँ, इसके ऊपर क्लिक कर दो। अच्छा ठीक है। कशिश बोलो। जो बोलना है बोलो या फिर अपना हैंड रेज का ऑफ कर दो। अभी जो मैंने लोगो दिखाया था, मेरे वाला लोगो देख लिया था कि वो के हैंगर के अंदर, हैंगर के ऊपर वो एक टी शर्ट क्लोथिंग से रिलेटेड उसमें आई थी लोगो में। तो जैसा भी लोगो आपको चाहिए हो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में एज अ प्रॉम्प्ट आप स्पेसिफाई कर दो, आपके पास वैसा लोगो आ जाएगा। मैंने सिर्फ इतना लिखा था लोगो फॉर क्लोथिंग और अपना कलर पैलेट सिलेक्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग वो आ गया। आपको जैसा भी डिजाइन चाहिए अपना डिजाइन डिस्क्राइब कर दो और आपके पास वैसा लोगो आ जाएगा। और फिर भी कुछ आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करना है तो इसी को डाउनलोड करके कैनवा पे ले जाओ और जो मर्जी एडिट ऑन करो। अंशिका, आपको क्लियर नहीं हुआ था? क्लियर हुआ? ये दोबारा बताना है मुझे, बताओ एक बार। मैम एक बार दोबारा बता दो, ठीक है स्टार्टिंग से बता दो। ठीक है। मेरी वाली स्क्रीन ना अपने पास आप वो कर लो, पिन कर लो, क्योंकि अभी इन सबकी भी स्क्रीन शेयर है ना। स्क्रीन शो हो रही है? यस। ये आपका लोगो हो डिफ्यूजन नहीं का रही पार्ट है। है। हो रही है, दोबारा चेक करो। मैम नहीं हो रही। हो नहीं रही मैम।
शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो, अब हो गया मैम। हो रही है। ठीक है। देखो, ये आपका logodiffusion.com की आपकी साइट है। आपने इस साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इसको लॉगिन करना है। अगर आपने ऑलरेडी इस पे अकाउंट बनाया हुआ है तो आपका गूगल से ये लॉगिन हो जाएगा, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। ओपन होने के बाद ये आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। अब इसमें सबसे पहली चीज है आपका टेक्स्ट टू इमेज, जहां पे आपको क्या करना है, अपनी सिर्फ एक टेक्स्ट लिखना है जिस टाइप की भी आपको लोगो चाहिए, बस वो टेक्स्ट आपने लिखना है। आप वो टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था कि लोगो फॉर रेस्टोरेंट। लेकिन आपको जो भी टेक्स्ट में, जिस भी डिजाइन में आपको लोगो चाहिए, आप अपना पूरा वो लोगो यहाँ पे डिस्क्राइब करो प्रॉम्प्ट की फॉर्म में। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपको डिजाइन किस फॉर्म में चाहिए, लोगों का अलग अलग डिजाइन आपके पास अवेलेबल है, लाइन आर्ट, अब्स्ट्रैक्ट, आइकन, इमोजी फॉर्म में, या फिर कार्टून फॉर्म में, बैच फॉर्म में, और भी यहाँ पे है। ये तो आई थिंक सारे फ्री ही हैं, इसमें से कुछ भी पेड नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप उसमें से जो आपको सिलेक्ट करना हो आपको सिलेक्ट कर लो। जो भी आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे राइट साइड आपके पास वो नीचे वो चीजें सारी आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट करोगे तो ये आ जाएगा, ये करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आती है स्टाइल की सेटिंग्स। स्टाइल की सेटिंग्स कैसे है कि ये जैसे डिटेल्स में आ गया कि आपको क्या क्या चाहिए, आपको मिनिमलिस्ट में चाहिए, डिटेल्ड में चाहिए है, या फिर कैरेक्टर की कैसा होना चाहिए, उसका पोर्ट्रेट में चाहिए या फुल बॉडी में चाहिए, मूड, मतलब लोगों का मूड कैसा रखना है आपको, कंफर्टिंग में, यूथफुल में, स्वीट में, लिवली में, जो भी आपको चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। मूड टू आपको कैसा रखना है, नेचुरल, डायनामिक, जो भी आपको चाहिए आप इसमें से सिलेक्ट करो। उसके बाद आता है इंडस्ट्री एसोसिएशन, कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप लोगो बना रहे हो। उसके बाद अगर एजुकेशन की है, एंटरटेनमेंट की है, या ऑटोमेटिव है, होम एंड लिविंग की है, नेचर की है, फैशन की है, कम्युनिटी की है, स्पोर्ट्स की है, मैन्युफैक्चरिंग की है, जिस भी चीज से आप बना रहे हो वो इंडस्ट्री आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, बस इतना सा एक पार्ट आपको जो लेफ्ट साइड से करना है। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। इसको सिलेक्ट किया था, यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका आता है वो है ये वाला पार्ट, प्रॉम्प्ट का पार्ट, कि आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो, मतलब अपने लोगों को डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो। आपको अपने लोगों को डिस्क्राइब करना है कि जैसा भी डिजाइन आपको चाहिए है। अगर आपको चाहिए कि लोगों का लाइट कलर होना चाहिए और उसमें एक ग्राफिक शो होना चाहिए, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम है वो शो होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई कलर्स हैं वो शो होने चाहिए। बाकी जो बेसिक मेन कलर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अपनी कलर पैलेट की, प्राइमरी मेन कलर आपको कौन सा रखना है, ब्लू रखना है, पिंक रखना है, जो भी आपको सिलेक्ट करना आप यहाँ से कर सकते हो। सेकेंडरी कलर आपको कौन सा रखना है, आप येलो कलर का रखना है या ऑरेंज, ये मैं रैंडम सिलेक्ट कर रही हूँ। आपको जो अपने लोगों के अकॉर्डिंग रखना हो आप वो रखना। ठीक, आउटलाइन कलर आपको कौन से कलर से रखनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। बैकग्राउंड कलर आपको कौन सा रखना है, बैकग्राउंड ऑब्वियसली आपको या तो व्हाइट होता है या ब्लैक होता है। अगर आपको कोई और कलर भी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। आपकी यहाँ पे कलर पैलेट रेडी हो जाएगी। उसके बाद अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दो। प्रॉम्प्ट जो भी, जैसे मेरे को लोगो चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था लोगो फॉर रेस्टोरेंट। ठीक है, मैंने और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा था एज ए सैंपल के लिए निकालने के लिए, तो तब मेरे पास ये वाला लोगो आ गया था। जब बस मैंने इतना लिखा था लोगो फॉर रेस्टोरेंट। आपको जैसा भी लोगो चाहिए आप वो यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेसिफाई कर दो। मैंने सैंपल के लिए सिर्फ इतना लिखा था। उसके बाद जब मैंने आपको ट्रायल करके दिखाया तब मैंने उस पर क्या लिखा था, लोगो फॉर क्लोथिंग, सिर्फ इतना लिखा था। तो इसने मुझे फिर ये दो ऑल्टरनेटिव्स बना के दिए, एक ये और एक ये। अब इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है 4 to 5 मिनट्स का टाइम ही आपके पास लेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। अगर फिर भी कुछ आपको इसमें चेंज करना हो तो आप यहाँ पे, आपके पास ऑप्शन है इसको चेंज करने का, एडिट दिस इमेज। आप यहाँ पे जाओ और उसके बाद जो कुछ भी आपको चेंज करना है, लोगों का स्टाइल चेंज करना है या कुछ भी और चेंज करना है, एलिमेंट्स में चेंज करना है, या आपको कुछ और इस पे लिखना है तो आप यहाँ पे लिख दो। वो सेम चेंजेस आपके इसी लोगों के ऊपर हो जाएंगे। जैसे अगर आपको नहीं ये पसंद आया तो सेम चेंजेस आपके इसी में हो जाएंगे और डाउनलोड भी हो जाएगा।
फिर भी इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा लगा कुछ भी है तो आप इसको डाउनलोड करो और अपने कैनवा पर ले जाओ। कैनवा पे ले जाके आप जो मर्जी एडिटिंग करो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट अंशिका? नो मैम, अब आ गया है। क्लियर हो गया ना? अब एक बार अपने पास इसको ट्राई करो और कोई डाउट होता है तो बताओ। ओके हाँ जी, मैम। गुन्नीत बोलो। मैंने तो ये आप चेक करो मेरी इमेज, मैंने तो प्रॉम्प्ट बहुत बड़ा लिखा था, इसने बनाया कुछ नहीं। क्या लिखा था? A styled wolf head with a confident expression with socks as a background. Black on is the brand on the socks looking to the side. अब इसने ये 2 इमेज बनाई है, वो प्रॉम्प्ट के जैसे तो कुछ भी नहीं बनाया उसने। उसने फॉक्स का आपको बना के दिया है, राइट? हाँ, उसने सिर्फ वुल्फ बना दिया, बट सॉक्स तो कहीं पे भी नहीं है, ये नाम मेरा ब्रांड आया। ब्रांड नेम नहीं आया है इसमें। आप इस एडिट दिस इमेज पे जाके इसको और एडिट कर लो, जो भी आपको चाहिए आप वहां पे टाइप कर दो और दोबारा कि इसको इसके अंदर जो भी आपका ब्रांड नेम है वो स्पेसिफाई कर दो, या इसको प्रॉम्प्ट को और क्लियरली लिखो कि शो दिस वुल्फ लोगो ऑन सॉक्स डिजाइन, या जैसा भी आपको चाहिए है या सॉक्स की शेप में, तो वो और अच्छे से प्रॉम्प्ट को डिटेल में लिख दो। ओके मैम। स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम आए तो 1-2 बार प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से निकाल लो। पहले अपना प्रॉम्प्ट दे दो तो चैट जीपीटी आपको वो क्लियर वे में दे देगा वो प्रॉम्प्ट, फिर आप उसको यहाँ पे पेस्ट करके फिर निकाल लो। ठीक है। मैम तो जैसे आगे बोलो। मतलब मैम वैसे ये तो ये देखना मेरा क्या picture बन के आया एक बार। ये क्या बनाया है? मैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखा था A कुछ। smiling robot mascot holding a smartphone with its head slightly tilted looking at the viewer. और क्या ऊपर आपने सिलेक्ट किया था? मास्कोट ही तो सिलेक्ट किया था आपने। नहीं हाँ, बस मैं तो वैसे कर दिया था ना एक बार देखने के लिए, अच्छा, और मतलब मेरे को पता नहीं था कि क्या है ये। लोगो बताया तो था, लोगो के लिए है। मतलब उस पे पोर्ट्रेट को ही करना था वो ना, सॉरी वो पोर्ट्रेट था। किसी पे भी उस पे कर सकते हो, जिस भी फॉर्म में आपको लोगो चाहिए हो। जैसे आपने मास्कोट पे किया हुआ था तो आपको जिस भी फॉर्म में लोगो चाहिए आप उसके ऊपर कर सकते हो। ये हटाओ यहाँ से, देखो आप ऊपर करो, हाँ ऊपर करो, स्क्रॉल करके और ऊपर करो। आपने कौन सा सिलेक्ट किया था? मास्कोट ही तो सिलेक्ट किया था। अब आप इसको अगर किसी और फॉर्म में भी निकालना चाहो आप इसको निकाल के देख सकते हो। जो आपने लिखा था ये आपके उसके अकॉर्डिंग है। बस एक मुझे इसमें जो नहीं थोड़ा सा अच्छा लगा वो है लुकिंग एट द व्यूअर वाला, कि ये व्यूअर की साइड देख रहा है नहीं देख रहा, वो एक थोड़ा सा नहीं पता चल रहा। बाकी जो आपने लिखा था इसने उसी के अकॉर्डिंग आपको लोगो बना के दिया है, अब जो जैसे मैंने कलर पैलेट आपने पिक्टोरियल सिलेक्ट किया अब था। जैसे मैंने पिक्टोरियल मैम कर दिया, मेरा दोबारा इसको करना है 4 को। हाँ, इस पे कर दो। मैम मेरा भी जनरेट हो गया, चेक कर लो। कहाँ पे है आपका? मनीषा, a woman with flowing hair holding an earthen pot and wheat stalks looking forward symbol encouragement. लोगों के अकॉर्डिंग तो यार डिजाइन तो सही है, बाकी आप बताओ जो आप चाह रहे थे वैसा मिला है? मैंने मैंने सिर्फ ये लिखा, वैसा नहीं है बट आई वुड भाई से कि ये थोड़ा पिक्टोरियल क्या सही लिखी, है। टेक्नोलॉजी इन द अविनाश, पिक्टोरियल। अविनाश एक सेकंड उसको बोलने दो, एक सेकंड। हाँ बोलो। हाँ, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उस हिसाब का थोड़ा बहुत तो बन ही गया। मतलब परफेक्टली नहीं बना ऑब्वियसली, बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी हाँ, तो समथिंग उसको एडिट दिस इमेज पे जाके जो भी आपको और चेंजेस करने हैं वो वहाँ पे कर दो। बाकी हाँ, लोगों का ये डिजाइन तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है, बस डिजाइन अच्छा लग रहा है ये। समझी। हाँ अविनाश बोलो, अभी आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैंने ना वो चैट जीपीटी से पूछ के, मतलब उससे देख के लिखा था वो जो पिक्टोरियल था, वो जो भी था ना वो। ठीक है। हाँ जी। मैम मेरा भी बन गया, चेक कर लो। ये गुन्नीत अभी आपने निकाला है? ये जो भी बनाया उसने मैम। तो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था या कुछ और, नहीं, या यही था? मैंने तो लोगो एक्सपेक्ट किया था, उसने तो सॉक्स के ऊपर ही बना दिया। आई वांटेड के सॉक्स पार्ट हो लोगों का, पर उसने तो सॉक्स के ऊपर ही बना शो दिस वुल्फ ऑन अ पे, आपने लिखा तो यही है ना, शो दिस वुल्फ ऑन अ पेयर दिया। ऑफ मतलब वो सॉक्स एज अ विद। लोगो होना चाहिए था ना, तो इसको मैं हाँ और तो थोड़ा करता हूँ अपडेट। आपने प्रॉम्प्ट करेक्ट करो, वो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग लोगो दोबारा दे देगा, क्योंकि आपने लिखा ही ऐसे कि शो दिस वुल्फ ऑन अ पेयर ऑफ सॉक्स विद ब्लैक ऑन एज अ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आपने उसमें स्पेसिफाई कर दिया ना, तो और डिटेल में अपना प्रॉम्प्ट दे दो, ये उसके अकॉर्डिंग दे देगा आपको। अभी कौन बोल रहा था?
ठीक है। मैम मेरा चेक कर लो। हाँ जी, दिखाओ रजनी। Anina logo for an immigration industry which used to deal to study visa overseas. Provide it with the earth and the company name Easyway Consulting. आप बताओ जो आपने लिखा था, जो आपको चाहिए था, ये उसके अकॉर्डिंग है या नहीं? यस मैम उसके अकॉर्डिंग ही है, बस मुझे चाहिए था कि ये ग्लोब के अराउंड हो लिखा हुआ, लेकिन इसका नीचे है। हाँ, तो वो उस वहाँ पे स्पेसिफाई कर दो जो भी आपको चाहिए ना। अभी तो आपने सिंपली लिखा हुआ था कि उसमें कि ये लिखा हुआ होना चाहिए कंपनी नेम। अब कंपनी नेम कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, कि राउंड में चाहिए, आपको जैसा भी चाहिए अपने लोगों में लिख दो, आपको वैसा भी आ जाएगा वो। ओके मैम मैम। बस अब इसमें अब जो अब ये बन क्या है? ये क्या है, ये तो जस्ट एक ग्राफिक है होम का। स्टाइलिश सर्किट बोर्ड फॉर्म्स अ सिंप्लीफाइड हाउस शेप इंटीग्रेटिंग किचन होम क्लीननेस। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज आपने सिलेक्ट करी है। इंडस्ट्री यार, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। मैंने मैम वैसे ही कर दी थी वो, मतलब कोई मैंने तो सोचा नहीं था कुछ कि वही करना है। अच्छा ठीक है। जी, मतलब जो लिखा सामने ही मैंने रहा क्लिक में कर दी थी, एक हाउस। बार मैं देखना चाह रहा था। ठीक है ठीक है। कमलजीत, ये आपका है। स्टाइलिश पेयर ऑफ हैंड्स जेंटली क्रिएटिंग अ वाइब्रेंट ग्रीन लीफ सिंबॉलिज नेचुरल केयर। भी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो सही है। अब आप बताओ जो आप चाह रहे थे वैसा मिला है या नहीं? एग्जैक्टली नहीं, बट कुछ 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 बाकी जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो सही उसके आया है कोडिंग, इसमें। उसके कोडिंग वो ठीक है, बट मुझे लग हम्म। रहा है प्रॉम्प्ट में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉम्प्ट में, हाँ देखो प्रॉम्प्ट और आप करेक्ट करो और आ जाएगा। उस एडिट दिस इमेज पे जाओ, जो भी और चेंजेस चाहिए उस प्रॉम्प्ट में लिख दो, आपके पास आ जाएंगे। हाँ जी प्रिया बोलो। मैंने बनाया था तो मशरूम बिजनेस के ऊपर बनाया था, लेकिन उसने कुछ और ही बना दिया अपने आप ही। प्रॉम्प्ट मतलब चेंज कर देता है वो। मैंने जो लिखा था लोगो फॉर मशरूम बिजनेस, उसने खुद ही मतलब अपने आप ही जनरेट आप कर दिया। प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखो, आप प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखो या फिर मुझे शेयर कर दो। आप प्रॉम्प्ट अच्छे से लिखो, उसमें वो आपको दे देगा। ऐसे मशरूम बिजनेस वगैरह जिसमें भी अपना लोगो है उसको डिफाइन करो, वहां पे डिस्क्रिप्शन में आपका लोगो भी आ जाएगा। बाकी सबका भी आ गया तो वो अपना कंटेंट थोड़ी चेंज करेगा, आपका प्रॉम्प्ट चेंज नहीं होगा उसमें। आप दोबारा उसको ट्राई करो। ओके। कशिश महाजन, क्या है ये? KM, क्या लिखा था आपने? प्रॉम्प्ट क्या लिखा था? मैम स्पोर्ट्स पे किया था मैंने कि अपने नेम के ऊपर, कशिश महाजन के नेम के ऊपर, तो ऐसा आया। डि- मतलब स्टाइल इसका अच्छा लग रहा है और डिजाइन है जो वो इसका अच्छा है। डिजाइन इसका अच्छा है और स्टाइल ऊपर वाले का अच्छा है, दूसरे वाले का? हाँ स्टाइल इसका अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अपने प्रॉम्प्ट को करेक्ट करके जो भी जैसा चाहिए उसमें लिख दो, आपके पास एक थर्ड वन आ जाएगा जिसमें जो जो भी चेंजेस चाहिए वो वाला लोगो सेलेक्ट करके आप वहां पे लिख दो। ओके। और किसका रह गया? गुन्नी थी, सॉक्स के ऊपर ही आ रहा है। शो दिस वुल्फ ऑन अ पेयर ऑफ सॉक्स आउटलाइन। ऑन पेयर ऑफ सॉक्स जब आपने लिख दिया तो फिर उसी के ऊपर ही आएगा। तो इसको क्या लिखूंगा? आउटलाइन मेरे विद को सिर्फ सॉक्स की आउटलाइन चाहिए। सिर्फ मतलब सॉक्स की शेप में चाहिए। हाँ जी मैम। तो प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे? तो इसको इस टाइप से लिखो, डिजाइन अ वुल्फ, डिजाइन अ वुल्फ इन शेप ऑफ सॉक्स, इस टाइप से लिखो। वुल्फ लोगो इन शेप ऑफ सॉक्स। फिर देखो ये क्या देता है। शो नहीं, शो की जगह डिजाइन कर दो। मैम ये AI वाला कर रहे हैं ना अपन? हाँ इससे बढ़िया तो वो है जो अपन नॉर्मल करते हैं।
कह सकते हो। आपको प्रॉम्प्ट आने चाहिए अविनाश। प्रॉम्प्ट अगर आपको प्रॉपर आते होंगे ना तो आपका एआई वाला भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखते कुछ है, ये आ कुछ रहा है बन बन के। और मतलब आप जो चीज जो चाहिए लिख रहे हो ना उसको बस डिस्क्राइब कर दो। जो आप लिख रहे हो उसको डिस्क्राइब करो अच्छे से, जो भी आपको चाहिए, तो आपके पास करेक्ट फॉर्म में भी आ जाएगा। अगर आप नहीं भी सेटिस्फाई हो इससे तो आप कैनवा यूज करो। कैनवा के अंदर भी एक एआई का ऑप्शन है, वो भी पेड में है पर, तो अगर वो यूज करना है तो वो कर लो। क्योंकि इसमें तो ना कंफ्यूजन वाला काम हो रहा है। इसमें जो चीज बनाना चाहते हैं वो बनती नहीं है, और जो चीज हम चाहते हैं वो भी नहीं बनती। बनी थी, ये क्या आया है? मैं भी वही देख रहा हूँ सॉक्स के अंदर। वो वही है जो जो हम मांग रहे हैं वैसा कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा या तो प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस चैट जीपीटी पे करनी पड़ेगी। बट मैम प्रॉम्प्ट पे इसमें जो करनी है। क्रेडिट्स है वो मतलब वन टाइम में मिलते हैं या क्या सीन होता है क्रेडिट्स का? 3 to क्योंकि 4 क्रेडिट है इसमें। नहीं, अभी जैसे हमने प्रॉम्प्ट्स चेक करने के चक्कर में यूज कर लिया अभी वाले क्रेडिट्स, तो अब हमें न्यू ईमेल चाहिए रहेगा ना? नहीं तो एक बार 24 आवर्स के बाद इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि काफी सॉफ्ट टूल्स ऐसे भी है जो 24 आवर्स के बाद आपको दोबारा और क्रेडिट्स दे देते हैं। ओके। देखो जो इसमें अभी आप सबकी जो प्रॉब्लम आ रही है इसमें प्रॉम्प्ट की आ रही है, और जो अभी आपका जो कोर्स है ना इसमें सब जगह प्रॉम्प्ट यूज होने हैं एआई के लिए। क्योंकि एआई क्या है कि जो चीज आप मांग रहे हो वो आपको वो निकाल के दे रहा है, पर आप कौन सी चीज कैसी चाहते हो ये आपको बताना पड़ेगा। एआई को जो आपको चाहिए ये आपको उसे बताना पड़ेगा, और उसे वो चीज आपको बहुत डिटेल में बतानी पड़ेगी, बहुत डिटेल में। जो भी आपको चाहे, आप अभी अभी तो बहुत बेसिक था लोगों, आपके पास अभी और इसके लिए ऑप्शंस हैं लोगों के लिए कि आप कैनवा पे बना सकते हो, आप कैनवा का एआई यूज कर सकते हो, और भी आपको टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन जो आगे आगे और चीजें हैं जो आपको एआई में चाहिए उसमें आपको और ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल पाएंगी। तो उसमें आपका जो प्रॉम्प्ट है वो इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप उसमें हर एक चीज उसमें आप डिस्क्राइब करो कि जो आप चाह रहे हो, जो आपका आइडिया है, बस उसको रिटर्न कंटेंट में लिख दो इतने डिटेल से। चाहे वो बहुत ही बिग छोटी सी चीज हो, अगर आपको एक छोटी सी लाइन भी चाहिए ना तो आप उस प्रॉम्प्ट में लिखो कि आपको किसके नीचे कितनी किस शेप की आपको लाइन चाहिए, और उस प्रॉम्प्ट को फिर उसके बाद अपने वहां पे पेस्ट करो। और अपनी प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस आप चैट जीपीटी पे कर सकते हो। तो चैट मैम जीपीटी पे आप अच्छे से कॉन्टेक्ट है, इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें? जो नॉर्मल देखो चैट। अभी अभी आप चैट जीपीटी पे अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखो, जैसे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो ना व्हाट्सएप पे, इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश का जो हम व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखते हैं, अभी आप उसमें लिखो। उसके अकॉर्डिंग जब आपको वो का कंटेंट देना शुरू होगा तब आप उसमें धीरे धीरे 1 by 1 इंग्लिश का स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे अभी मान लो कुछ स्टूडेंट्स को आती है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती, तो आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे तो सब टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे तो अपनी चैट्स तो सब कर रहे हैं, आप उस फॉर्म में अपना कंटेंट देना स्टार्ट करो। एटलीस्ट आप कंटेंट दो, क्योंकि अगर आप कोई और एआई टूल भी यूज करोगे अगर, तो वहां पे तो इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी पे क्या है कि अगर आपने अपना कंटेंट समझा दिया तो वो आपको उसे इंग्लिश फॉर्मेट में दे देगा। अब जिनको अच्छे से इंग्लिश आती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश में लिखो प्रॉम्प्ट्स को। जिनको ये नहीं आ पा रही है या जिनको प्रॉब्लम आए, तो आप नॉर्मल जो अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज आप यूज करते हो, जैसे हम लिखते हैं ना क्या है को भी KYAH, आप जो अपनी व्हाट्सएप पे इंग्लिश यूज करते हो, आप चैट जीपीटी पे अपना पूरा का पूरा कंटेंट उस लैंग्वेज में लिख के आप नीचे सिर्फ इतना लिख सकते हो, ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, तो भी आपका प्रॉम्प्ट बन जाएगा। तो इसमें इस चीज के लिए आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो, या ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई तो। सो इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। आपको जिस लैंग्वेज में आता है आप उस लैंग्वेज में अपना बस आइडिया आपको डिस्क्राइब करना है, आप अपना बस आइडिया डिस्क्राइब करो, चैट जीपीटी अपने आप उसको इंग्लिश फॉर्म में कर देगा। मैं नीचे आप उसमें बस इतना लिख देना, ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दे देगा। लेकिन जो चीज आपको चाहिए, जो आइडिया आपके पास है, जो कंटेंट आपको चाहिए, वो आप उसको डिस्क्राइब अच्छे से करो बस। ठीक है मैम। ठीक है, तो इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अविनाश। इसके अलावा भी इसमें कोई और डाउट है? नहीं।
तो जो भी अभी आप 10 to 12 जितने भी लोगो डिजाइन अभी आपको दिए हैं ना, उन सबको आप डिस्क्राइब करके लेके आना साथ में, चाहे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से जिस भी लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब करना चाहो, बस आप उसको डिस्क्राइब करना, बनाने के बाद नहीं, बनाने से पहले जैसा आप बनाना चाहते हो उसमें डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो आपको प्रॉम्प्ट्स की धीरे धीरे हैबिट होगी, क्योंकि जब अभी हमारी सोशल मीडिया पोस्ट स्टार्ट होनी है, अभी हमारी और वेबसाइट की चीजें स्टार्ट होनी है, वेबसाइट के बैनर्स स्टार्ट होने हैं, तो बहुत जगह ना आपके पास एआई प्रॉम्प्ट्स के लिए आएगा। जब आपको फिल्म शूटिंग्स की वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी, उसमें सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट्स यूज होने हैं। तो इसलिए कोई भी डिजाइन करने से पहले, लोगो डिजाइन करने से पहले अपना एक पेज ले लो, एक कोई भी नोटपैड ले लो या वर्ड पैड ले लो, उस पे आप पहले लिखो कि आपने इंडस्ट्री मिल गई, अब इंडस्ट्री के बाद आप कैसा लोगो डिजाइन करना चाहते हो। अभी इसके बाद क्या करो कि जो जो आपने लिखा है ना, सिर्फ उस चीज को फॉलो करके अपना लोगो बनाना, अपने आइडिया से नहीं, फिर जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग अपना लोगो बनाना। फिर देखना कि जो आपने लिखा था या जो आप इमेजिन कर रहे थे वैसा आपने उस रिटन पार्ट के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि एआई भी क्या करेगा, जो आपने लिखा है, जो प्रॉम्प्ट आपने दिया है, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको लोगो बना के देगा, उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं करेगा या हटाएगा नहीं, जो आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग वो लोगो देगा। तो लोगो बनाने से पहले हमेशा क्या करना, एक नोट पैड पर लिख लेना कि इस वाले लोगो के लिए या इस वाले सोशल मीडिया डिजाइन के लिए आपके पास ये आइडिया है, और उसको वहां पे लिख लो, और जो जो आपने लिखा है ना, बस उस चीज को वैसे वैसे डिजाइन करते जाओ, अपने जो आपको अच्छा लग रहा है या जो आपको करना है उसके अकॉर्डिंग नहीं, जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करते जाओ। जैसे जैसे उसको डिजाइन करोगे, फिर अपने लिखे हुए में और जो आपने इमेजिन किया है उसमें खुद डिफरेंस देखना, क्या आपने वैसा लोगो बनाया है जैसा आप सोच रहे थे या जैसा आपने लिखा है, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा। और आपको प्रॉम्प्ट लिखने आ जाएंगे कि आपको कितनी डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखने हैं। प्रॉम्प्ट सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन के नहीं होते, वो बहुत डिटेल में लिखने पड़ते हैं। पर किसी भी लैंग्वेज में लिखो, चाहे आप हिंदी में लिख लो, चाहे आप इंग्लिश में लिख लो, चाहे आप इंग्लिश में लिख लो, अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज जिसमें चाहो उसमें लिख लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? यस मैम। स्टेप समझ में आया कि पहले लिखना क्यों है? जी मैम। पहले लिखोगे, जो भी आपका आइडिया है उसको पहले लिख लो अपने किसी भी लैंग्वेज में। लिखने के बाद जो आपने लिखा है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करो। बस जो कलर आपने उसमें लिखा है ना कि आप पिंक कलर देना चाहते हो उसमें, तो बस वहां पे भी वही पिंक कलर दो। आपको डिजाइनिंग के टाइम पे लगा है कि नहीं ये पिंक नहीं अच्छा लग रहा है, येलो नहीं, अभी आपको पिंक ही देना है। बाद में आपको फिर एनालाइज करना है कि जो आपने सोचा था, जो आपने वहां पे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने लोगो बनाया है। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ आप प्रॉम्प्ट में मिस कर रहे हो। जब आप प्रॉम्प्ट में कभी कभार होगा कोई एक आधा कलर लिखना भूल जाएगा, तो जब आप बनाने लगोगे तब आपको ध्यान आएगा कि कलर तो लिखा ही नहीं था, तो वहां पे उसको ऐड ऑन करो। आपको लगेगा कि अच्छा मैंने ये चीज बनाई है, ये कर्व लिया है या फिर ये वाला डिजाइन लिया है या इस डिजाइन को ये बोलते हैं। तो अगर आपने वहां पे नहीं स्पेसिफाई किया होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉम्प्ट में कैसे डिटेल में एक एक चीजें देनी है। इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है। ठीक है मैम। ये तो एनालिसिस आप खुद कर सकते हो, देखिए कि जो आप बना रहे हो या जो आप लिख रहे हो, जो आपके माइंड में चल रहा है, जो आपने इमेजिन किया है कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, ये तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। यस मैम। ट्राई करेंगे मैम बस। कौन से लोगोस बनाने हैं इसमें? लोगो आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, कोई भी 2 इंडस्ट्री के आप लोगो बना लो घर से, क्योंकि अभी आपके पास मंडे तक का तो होमवर्क है, तो ये वाला मैं कल ही चेक करूंगी। तो कोई भी 2 आप ले लो अपने अकॉर्डिंग। जो मंडे तक का है वो तो आपका फेस्टिव पोस्ट का है सारा। लोगो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो लो। उसके बाद जब आप ये चीज कर लो तो वापस अपने स्टूल पे आओ और वो प्रॉम्प्ट लिख दो, और फिर इस टूल पे देखो ये आपको कितनी परफेक्शन दे रहा है। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं टूल के अकॉर्डिंग नहीं करना है, तो बेशक से टूल मत यूज करो, कैनवा से बना लो।
लेकिन उससे पहले एनालिसिस जरूर करो, क्योंकि आगे पूरे कोर्स में आपका एआई प्रॉम्प्ट यूज होना है। एआई में आपको प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे, प्रॉम्प्ट्स आपको लिखने आने चाहिए। तो अपने प्रॉम्प्ट्स की प्रैक्टिस जरूर करना कि डेली आप एक नई चीज के लिए प्रॉम्प्ट जरूर लिखो। और उसके लिए कोशिश करो कि अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप डेली घर पे कोई कोई ब्लॉग्स रीड करना स्टार्ट करो। जिस भी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप आगे काम करना चाहते हो या वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड उसके ब्लॉग्स जरूर रीड करो। ब्लॉग्स आपको बहुत मिल जाएंगे वेबसाइट्स पे। ठीक है, एक बार कल का होमवर्क मिस हो गया था, मुझे वो कल का होमवर्क जो चेक करना था वो दिखा दो, जो मैंने दिया था बनाने के लिए। सोशल मीडिया पोस्ट दी थी, एक अवेयरनेस के लिए और एक एंगेजमेंट के लिए। बिल्कुल करेक्ट है। ये किसने भेजी है मुझे? कशिश, शायद आपकी है, ये करेक्ट है। और प्रिया जो आपने भेजी थी वो भी देख ली थी मैंने, वो सही है। मैम ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ये देख लो। एक सेकेंड, हाँ दिखाओ। ये वो था एंगेजमेंट पोस्ट। योर स्किन केयर प्रेफरेंस, एक्ने फ्री स्किन, ग्लो स्किन। और अवेयरनेस की? अवेयरनेस की ये है। मतलब सिंपल बनाई थी, ज्यादा कुछ नहीं किया था। ठीक है। और एक ये थी जो होली वाली थी, एंड में बनाई थी एक। हाँ, ये तो मैंने आपकी देख ली थी उस दिन, बस नहीं, नीचे के पार्ट्स रह गए थे आपके। इतना तो डिजाइन आपने बना लिया था। ठीक है। ठीक है ना, मैं तीनों। हाँ, मेरी भी चेक कर। कमलजीत, एक तो आपने ये इंटीरियर डिजाइन की बनाई है। नहीं मैम, मैंने एक ही बनाई है, वो प्रैक्टिस कर रही थी, वो रह गया था बीच में। ये जस्ट एक ही है, एक सेकेंड। अवेयरनेस की है, ये यही वाली है। ठीक है, दूसरी एक ही बनाई थी बस। एंगेजमेंट की नहीं बनाई? एक ही बनाई है मैंने, अवेयरनेस की है ये। ठीक है, एंगेजमेंट की भी बनाओ। कमेंट योर फेवरेट रेस्टोरेंट ऑफ योर ओन सिटी। मतलब बस लिख दो, कोई डिजाइन नहीं, सिर्फ लिख दिया है, ये अथर्व कमेंट कर यही, दो। हाँ तो यही इंट्रीगिंग होता है कि हाँ जी बताओ इसके आगे क्या होना है। अरे तो कुछ ग्राफिक तो दो साथ में, कि देखने के बाद में कमेंट तो करने का मन करे। चांस लगा के मैं क्या कमेंट करूं रेस्टोरेंट पे? दूसरी वाली देख लो बस। हाँ, ये तो ठीक है। कॉल नाउ, ठीक है। लाइन मैम तो वो ठीक है, कमेंट योर फेवरेट रेस्टोरेंट ऑफ योर ओन सिटी, बट उससे रिलेटेड कुछ लगाओ भी तो सही ना। मैम इसमें और क्या ऐड करूं बताओ आप, आई विल डू दैट। कुछ जो भी आपने जिस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से बनाया ना, तो कुछ उसके ग्राफिक लगाओ या कुछ ऐसी इमेज लगाओ जो देख के मुझे अच्छी लगे, तो मैं रुकूं उस पे और उस पे कमेंट भी करूं। ओके। क्योंकि देखो, कमेंट एंगेजमेंट पोस्ट का क्या है, कुछ हमें अच्छा लगेगा या कुछ अट्रैक्टिव लगेगा तभी तो हम उसके ऊपर रुकेंगे ना, उस पे कमेंट करने के लिए। सिर्फ रीड करके हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे। कुछ अच्छा सा ग्राफिक या इमेज लगा दो, इमेज उसमें ज्यादा अच्छी जाती है। कैफेज और रेस्टोरेंट्स वगैरह की तो इमेजेस ही बहुत अच्छी होती हैं, तो आप वो यूज कर सकते हो। इसमें कुछ भी निकालो, एलिमेंट्स पे आपको मिल जाएंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह की इमेजेस। इसमें मैम ये भी लिख सकते हैं, विन अ फ्री वाउचर इफ यू कमेंट ऑन योर फेवरेट रेस्टोरेंट, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। फिर तो जो मर्जी लगा दो। नहीं, मतलब फ्रॉम अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के व्हाट वर्क्स बेटर, दिस और द एन इमेज। दोनों ये वर्क तो फिर ये भी करेगा, इसमें थोड़े से कम कमेंट्स होंगे, उसमें थोड़े से ज्यादा होंगे, बस फर्क इतना ही है। मतलब बट हम वो विन तो विन अगर आप वर्ड यूज फ्री कर सकते हैं ना। वाउच विन विन अ फ्री बट वाउचर, विन में तो फिर तो अपने घर में ही जाना है। हाँ, तो बस
अब उसके चक्कर में तो कितने मर्जी लोग कमेंट करने शुरू हो जाएंगे। अभी तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, विन वाला पार्ट आप कैसे करना चाहते हो। ठीक मैम है। मेरा चेक कर लो। दिखाओ। विच इज योर ड्रीम कार? ठीक है, बट अब फेवरेट कार बताने के बाद मैम उसके बाद तो वो जिस अकॉर्डिंग बताएंगे, अगर डिटेल मांगेंगे तो उसके बाद वो बताएंगे ना, जो टाइप्स हैं ठीक है, कार्स की। ठीक है, ठीक है। और और दूसरा बनाए? ये अवेयरनेस के लिए मैम। ठीक है। आप सब ना, लोगों तो फिर भी आपके हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट में आपका अवेयरनेस हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा क्रिएटिविटी पे वर्क करो। या तो मुझे लग रहा है आपको इसलिए क्रिएटिविटी अभी इतनी नहीं कर पा रहे, या तो किसी के पास भी पेड वर्जन नहीं है कैनवा का, किसी के पास भी नहीं है। नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अम्म, तो एक काम करो, अगर तुम सब मिलके एक टीम वाला लेना है तो एक टीम वाला ले लो मंथली का, 1 मंथ का, जिसमें फिर आपकी कैनवा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी वेबसाइट का सारा काम भी हो जाएगा। फिर वेबसाइट में आप ऐसे फीके फीके से बैनर्स लगाओगे ना, तो वो पोर्टफोलियो नहीं बन पाएगा। तो अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा टाइम होने दो अभी। मैम मैं नेक्स्ट लिख मंथ। दूंगी। नहीं नहीं, नेक्स्ट मंथ नहीं, हफ्ता और देखते हैं ना, एक वीक के बाद कर लेते हैं सुना तो। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अभी जीरो से उठे हैं अभी तो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब कि क्रिएटिविटी में ना। सारे ही जीरो से स्टार्ट करते हैं विनाश, आप क्या बार बार पता। अपने आप को इससे मत बोला करो कि मैं बिल्कुल जीरो से उठाऊं, अभी जीरो से उठाऊं। सारे ही जीरो से स्टार्ट करते हैं, मैंने भी एक टाइम पे जीरो से ही स्टार्ट किया था। ठीक है मैम। आप हमेशा ये रखा करो कि हाँ, जो मैं आपने बनाया वो बेस्ट है, और आप इससे आगे और बेस्ट बना लोगे। अपना डिजाइन हम सबको बेस्ट ही लगता है, बस क्लाइंट के ऊपर होता है वो तो। ठीक है। किसी का कोई डाउट है? प्रॉम्प्ट की प्रैक्टिस करना। और शुभम, आपका होमवर्क रह गया। शुभम का रह गया। और अंशिका, आपका होमवर्क रह गया। यस मैम, पापा, अभी आपका भी होमवर्क रह गया। मनीषा का मैम। मनीषा, आपका भी रह रहा है? हाँ जी मैम। क्यों रह रहा है? मैम अभी थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा था तो किया नहीं। चलो ठीक है। अपना होमवर्क फिर नहीं, जो सैटरडे संडे आता है ना आपका, इसमें मेरे से इकट्ठा ना हॉलीडे होमवर्क ले लिया करो तुम सब। मंडे टू फ्राइडे तो टाइम होता नहीं है, सैटरडे संडे इकट्ठा होमवर्क ले लिया करो। और इसको थोड़ा सा ना, अपनी जो डिजाइनिंग प्रैक्टिस है इसको जल्दी जल्दी करो। जितनी जल्दी जल्दी आपकी क्रिएटिविटी आएगी, डिजाइनिंग आएगी, उतनी जल्दी आपके लाइव प्रोजेक्ट्स, आपके असाइनमेंट्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, कि जितनी जल्दी आप चीजों को कर लोगे, उतना ज्यादा टाइम आपको प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना कि जितनी जल्दी आप चीजों को करोगे, कैच करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि कोई घर पे प्रैक्टिस कर रहा है कुछ भी एक्स्ट्रा। पहली बात तो कोई जो होमवर्क कर रहा है गिने चुने, उनका होमवर्क ही नहीं पूरा होता। अगर होमवर्क के अलावा कोई और प्रैक्टिस आप करते नहीं हो, कोई भी नहीं कर रहा होगा होमवर्क के अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। मैम ये 2 और बनाए थे, ये भी एक बार चेक कर लो होमवर्क में ही। दिखाओ। स्क्रीन शेयर हो रही है मैम? नहीं। शेयर। हाँ, बोलिए।
ये एक तो ये था मैम, एक ये था, मतलब वो उसके लिए था, और ये अवेयरनेस और एंगेजमेंट के लिए, दोनों अलग हाँ अलग। ये भी ठीक है, ये ये दोनों भी ठीक है। उसमें कमिंग सून की अवेयरनेस होगी और इसमें जॉब पे, बट ये हाँ, जो तीनों बटन लगाए हैं तीनों का कलर सेम रखो। वो मैम गड़बड़ हो गई थी उसमें थोड़ी सी, रेड अलग अलग यूज हो गया था उसमें। ठीक है। और क्लास ऑफ हुई है जो तुम सबने कैमरा ऑफ करे हैं? मनीषा, शुभम, अविनाश, प्रिया, प्रिया का तो होता नहीं, कशिश, अंशिका। मैं क्लास में एक तो ये चीज ना डेली नहीं बोलूंगी कि अपने कैमरा ऑन करो, अपने कैमरा ऑन करो। मैंने पहले ही बोल दिया क्लासेस में आपके कैमरा ऑन रहेंगे, आपको जो भी पूछना है आप अपना माइक से पूछो, और आपकी स्क्रीन शेयर रहेगी, ठीक है? कौन कैसे बैठे मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बैठो, लेकिन अपने कैमरा ऑन रखो। और जिसको जो बोलना है, डाउट करना है, अपना डाउट करो, और अपनी प्रैक्टिस करो, अपनी स्क्रीन को शेयर रखो, ठीक है? और जो होमवर्क दिया है उसको कल ही कंप्लीट करके लाना अविनाश, उसके लिए मंडे तक का टाइम नहीं है। ये जो 2 अभी लोगों के दिए हैं वो आपको कल के होमवर्क हाँ में दिखाने वो हैं। कल कर देते हैं। हाँ, मैंने इंडस्ट्री उसमें ना वो आपकी मर्जी की। उसमें लिख देना जो 2 आज के लोगों हैं। इन बोल तो दिया, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंडस्ट्री से बना सकते हो, ठीक है। ठीक है? जा सकते हो आप सब, बाय बाय, गुड ओके नाइट। मैम, थैंक यू, गुड नाइट मैम। ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। शुभम।